बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सिस्ट्रोलॉजी का कबल के बारे में लोग अजीबो-गरीब से कैप्शंस आजकल लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जितने मुँह उतनी बातें, और लोग बगैर तहकीक के एक थंबनेल लगा देते हैं। उस थंबनेल पे लिखा होता है कि सिस्ट्रोलॉजी के घर पे छापा पड़ गया, इकरा कबल को गिरफ्तार कर लिया गया और सब पता लग गया वो कहाँ पर हैं। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। मैंने कोशिश की है 2 दिन से, कुछ मालूमात मैं इकट्ठी कर रही थी और मैं चाह रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, हम जब एक केस पे काम कर रहे होते हैं, तमाम यूट्यूबर्स के ऊपर इस वक़्त मैं काम कर रही हूँ और एनसीसीआईए के अंदर भी बहुत से लोगों से सलाम दुआ है, थोड़ा बहुत उनसे भी कुछ मालूम हो जाता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अगर शेयर कर भी ले तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, और इस दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि वो बहुत ज़्यादा मोहतात हुए हुए हैं। मैं आपको एक और खबर देती चलूँ। इस्लामाबाद का जो पुलिस विंग है, जो कि साइबर क्राइम विंग के तौर पे काम कर रहा था, उससे अब इख्तियारात ले लिए गए हैं और तकरीबन इस विंग को अब ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी वजह आपको मैं ये बताती चलूँ कि एनसीसीआईए को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है, इसे बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं। और ये देने की वजह से अब अदालत ने ये कहा है कि चूँकि ये इख्तियारात एनसीसीआईए के पास हैं और वो तमाम चीज़ों को अच्छे से देख सकता है, तो फिर अब इनकी जो ज़रूरत है, इस विंग की ज़रूरत नहीं रही और इसको अब ख़त्म किया जा रहा है। तो ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाए कि एनसीसीआईए एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इदारा जो है, वो अब क्रिएट कर दिया गया है फॉर द रीज़न कि मुल्क के अंदर ऐसी गलत हरकतें, तख़रीबकारियाँ, शरंगेज़ किस्म की हरकतें, इवन यहाँ तक कि दुश्मनों के आलाकार बनने तक की तलाश जो है, हमारे हसास इदारों को मिली थी और उसके बाद अब बाकायदा तौर पे काम किया जा रहा है। ये जो बड़े मासूम दिखाई देने वाले आपको चेहरे हैं ना, ये बड़े, मैं अब कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँगी, लेकिन ये कुछ लोग जो है, ये बड़े ही आप कह लीजिए ट्रेटर्स हैं। ये लोग जो है, ये गद्दार हैं और इनमें से कुछ ऐसे गद्दार हैं जो हमारे दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर उनके एजेंडे को यहाँ पर बैठकर प्रमोट कर रहे हैं। इन लोगों पर भी हाथ डाला जाएगा। पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्डर किया जा रहा है। मुल्क के साथ आप इस वक़्त ज़्यादती कर रहे हैं, आप दुश्मनी कर रहे हैं, तो ये आपसे अब हिसाब लिया जाएगा। उसके अलावा जुए की ऐप्स में प्रमोट करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नो टॉलरेंस, मैं आपको बता दूँ कि ऊपर से कहा गया है नो टॉलरेंस, इनसे पैसा लो, खजाने को भरो और जो इन्होंने नुकसान लोगों को पहुंचाया है, अभी इसको भरेंगे और इसके अलावा पेनल्टीज भी भरेंगे। देखिए, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, खबर को दो उसकी तहकीक करके। इसी तरह से कोई काम कर रहे हो तो तहकीक करके। आपने तहकीक नहीं किया, आपने जाके जुए की ऐप्स को प्रमोट किया। कुछ लोगों ने नादानी में किया और कुछ लोगों ने जानते बूझते किया, तो जिन्होंने नादानी में किया वो भी भुगत रहे। अगर आप एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, जिस समय यूट्यूब को इस्तेमाल कर रही हो, हम लोग बहुत मोहतात होकर आपको खबर देते हैं, वरना हमें भी नोटिस आते हैं, हमें उनको डील करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी खबरें हमारी लेट भी हो जाती हैं। अब असल खबर की तरफ आती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की इकरा कवल किधर है? लोगों ने कहा जी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, एनसीसीआई की हिरासत में है और इसलिए वो सामने नहीं आ रही। फिर लोगों ने उनकी बहनों को बहुत ट्रोल करना शुरू किया, जो कि आजकल बहुत से शादी के कुछ व्लॉग्स बना रही थी, उनके नाच गानों के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनकी बहनों के कपड़ों के पहनावों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। वो सब बातें एक तरफ है, वो उनका अमल है, उनका फेल है। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अगर यंग नस्ल जो है फॉलो करती है, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें शेयर करें जो उनकी इस्लाह की वजह बने, ना कि ये कि आप बस एक जुमला बोल दें जी कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए, ये किया जाए, हमने मिलाद कर दिया। नहीं, आपका बाकी का अमल और आपकी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने मुल्क के जवानों को, आप उनको क्या सिखा रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एनीवे, हम वापस आते हैं इस बात की तरफ कि जनाब, लोग ये कह रहे हैं कि 5 दिन से उनके, 6 दिन से उनके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, और उनकी बहनें जो है मुसलसल व्लॉग्स बना रही हैं, कितनी बेहिस है, उनको कोई परवाह नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी। जनाब देखिए, जब इनको नोटिसेज़ हुए तो इकरा कंवल जो है, उनके घर पे नोटिस आया। हमने बताया नोटिस आया है, इकरा कंवल ने अगले ही दिन जाकर ब्लॉक किया कि जी लोग बकवास करते हैं, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। देखिए जी, हम तो बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको याद होगा, मैंने उसके बाद एक ब्लॉग बनाया था, मैंने कहा था कि इनको ये नहीं करना चाहिए, इनकी एक्टिविटीज़ नोट हो रही हैं और इसे अच्छा नहीं समझा जा रहा, इसे सही अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा कि एक तरफ आपको नोटिसेज़ हो रहे हैं, एक इदारा जो है कह रहा है कि आप इस चीज़ में मतलूब हैं, आप आइए, पेश होइए, और आप अपने घर में रंगरलियाँ मना रहे हैं, आप गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ये उनका कहना था। ये उनके अल्फाज़ थे और वो लोग बहुत गुस्से में थे इस बात पर कि जी इनको तो तमीज़ ही नहीं है, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है और इनको ये है, और इनको लोग टॉन्ट्स भी मार रहे थे, एनसीसीआईए को मैसेजेस आ रहे थे जी कि ये देखिए इनको तो कोई आपकी परवाह ही नहीं है, ये तो सिस्टम को जूते की नोक पे रखते हैं। तब मैंने उस वक़्त एक इनको मैसेज दिया था अपने व्लॉग के थ्रू कि आप लोग जो ये व्लॉग्स बना रहे हैं ना, इसको थोड़ा कम कर दीजिए और बल्कि हो सके तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नोट हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि इकरा ने उठाकर माइक दे दिया अरीब को कि चलिए जी, अरीब कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही। ठीक है जी, अरीब साहब ने शुरू कर दिया, पर इकरा उसमें बराबर मौजूद थी।
वो भी नापसंद किया जा रहा था शदीद। उसके बाद जनाब अरीब को भी नोटिस आ गया, क्योंकि अरीब साहब भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। बल्कि मज़े की बात आपको बताऊँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, इकरा जो है वो फँसी ही अरीब की वजह से, बड़ी माज़रत के साथ, मैं अरीब को कोई बुरा नहीं कह रही, लेकिन हुआ कुछ ऐसे है कि अरीब और डकी की दोस्तियाँ जो है, उसमें अरीब साहब ने कुछ ज़्यादा ही गेमिंग ऐप्स को पसंद किया और उसको उन्होंने प्रमोट करने के लिए ज़्यादा उसके अंदर अपना इनपुट दिखाया। और ये जो इस वक़्त इकरा कंवल जो बुरी फँस गई हैं, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो बताया जा रहा है ज़राए से कि वो अरीब है, चूँकि अरीब वाज़ मोर इंटरेस्टेड कि ये गेमिंग ऐप्स जो है और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अरीब रखते थे बनिस्बत इकरा के। और अरीब जो है उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट करने पर रज़ामंदी इकरा को मतलब रज़ामंद भी किया और उसके अलावा खुद भी इसमें उन्होंने सब कुछ किया। तो ये चीज़ें जो है ये अरीब के कंधों पर इस वक़्त आ रही है और इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमें मिली है उसमें अरीब इज़ फाउंड मोर गिल्टी देन इकरा कंवल। तो ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इकरा कंवल का प्लेटफ़ॉर्म है तो शी विल हैव टू आंसर और शी इज़ इक्वली मतलब शी इज़ पार्टनर इन क्राइम। तो ये चीज़ें जो है ये सामने आ रही हैं। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद ठीक है, उनके लिए उनके वकील वही हैं जो रजा भट्ट के वकील हैं और बड़े अच्छे वकील हैं वो, इमरान रियाज़ खान के भी वही वकील थे और बड़ा अच्छे से उन्होंने कुछ केसेस जो हैं वो निपटाए हैं। अभी आपने देखा होगा रजा भट्ट का जो एडिटर और उनका जो रिलेटिव है सलमान, उसके कुछ बड़े उसके ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए थे। आयशा नामी लड़की ने गो गलती इसमें आयशा की भी बराबर की है, सलमान भी बराबर का इसमें इन्वॉल्व रहा और उस केस में भी उसको साफ क्लीन चिट मिल गई है। तो उसमें भी वो वही वकील हैं, तो वकील साहब तो बड़े अच्छे हैं, यानी कि एक नाम है उनका और उन्होंने बहुत से केसेस में बहुत से लोगों को बड़ा मतलब उनके काम आए हैं, उनको रिलीफ दिलवाए हैं। अब ये हो रहा है जनाब कि उनके वकील ने भी उनको ऐसा कहा था कि आप जो है, उन्होंने ही मशवरा दिया था, जो मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने ही गालबन मशवरा दिया था कि बीबी आप ना करें, आपके शौहर चले कर लें। लेकिन जब उन पे भी आ गया बात, तो फिर भी इन्होंने कंटिन्यू रखा, तो फिर यहाँ से अब सख्त डंडा आया। यहाँ से कहा गया कि जी ये क्या है, आप हमारे मुँह पे तमांचे मारे हैं, हम खातून होके आपको थोड़ा फ़ेवर दे रहे हैं और हम आपको रिलैक्स कर रहे हैं, चले आपके यहाँ बच्ची हुई है, आप 40 दिन ये गुजार लें सुकून से, तो आप चुप करके मुँह पे कपड़ा डाल के आप गुज़ारें। अच्छा, अब घर वाले भी यूँ प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मारना चाह रही। मैं आपको वो जुमले बता रही हूँ जो मुझे यहाँ से पता लग रहे हैं, जो मेरे ज़राए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात पे बहुत ही इरिटेशन थी कि इनको प्रोटोकॉल समझ नहीं आ रहे। ये मुसलसल हमारा एक तरह से मज़ाक उड़ा रहे हैं। ये इस तरह से वीडियोज़ बना के लोगों को दिखा रहे हैं कि वी डैम केयर, नोटिसेज़ आ रहे हैं तो सो व्हाट, ठीक है? तो ये चीज़ पसंद नहीं की गई और ये मैंने इनको वार्न किया था। वो अलग बात है कि हमें नहीं सुना होगा व्हाट्सएवर, लेकिन इनको वार्न किया। हमने कहा कि ये मत करें, व्लॉग्स बनाने छोड़ दें, खामोशी इख्तियार करें, गोशानशी हो जाएँ, लेकिन नहीं हुआ। अब फाइनली इनको ये कहा गया है कि अभी जब तक आपको पकड़ा नहीं जा रहा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी इत्तलात के मुताबिक इकरा अभी एनसीसीआईए के पास नहीं है। इकरा को वार्न कर दिया गया है कि अब आप बिल्कुल, बिल्कुल किसी भी व्लॉग में, अपनी बहनों के व्लॉग में भी नहीं ना, उन्होंने कहा कि चलिए जी अपना नहीं करते तो इधर-उधर, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आप साइड पे बैठ जाइए। जो उनके शौहर हैं, उनको बेल बिफोर अरेस्ट के लिए गालिबन अप्लाई किया था, अभी उनकी हुई है कि नहीं मुझे इस बारे में इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन इनके शौहर और इनको सख्ती से मना कर दिया गया, ये सामने नहीं आएँगे। अरीब जो है अब पेश होंगे, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए और इकरा जो है उनके 40 दिन तक, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, उनको रिलैक्स किया गया है। बीइंग अ वुमेन हमारे कवानीन जो है ख़वातीन के लिए इन मामलात में थोड़े रिलैक्स्ड है, लेकिन उनके लिए बचने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मेरी जो बात हुई है उसमें ये कहा गया, उन्होंने कहा नो टॉलरेंस, चाहे औरत है चाहे मर्द है, नो टॉलरेंस, क्योंकि बहुत ऊपर से काम आते हैं। दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि इकरा कंवल की जो बहनें हैं, आपने उनके व्लॉग्स में देखा होगा, पेरेंट्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, ये लोग काफ़ी परेशान हैं और जो लोग कह रहे हैं ना कि जी वो उनकी थोड़ी-सी पुरानी वीडियोज़ हैं जो वो साथ-साथ अपलोड तो करें, लेकिन अभी 2-4 दिन से जो उनके घर में बड़ी एक टेंशन है शदीद वाली, और वो टेंशन अब आप उनके आने वाले व्लॉग्स में उन सबके चेहरों पर महसूस करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कंवल है, वो अपने वालिदैन के ही घर पर हैं। जो मुझे पता लगा, वो अपने वालिदैन के घर पर ही हैं और छुप के वो कहाँ जा सकती है, जहाँ भी जाएँगी तो बात यही है कि अभी कुछ दिन आप गुज़ारिए, उसके अलावा अभी कुछ हो नहीं सकता, कोई चारा नहीं है। कोशिश की जा रही है कि बीइंग अ मदर उनके लिए कोई रिलैक्सेशन हासिल कर ली जाए, लेकिन अरीब को तो किसी न किसी तरह से अब ज़रूर मुझे पता लग रहा है कि पेश भी होना पड़ेगा और उनके भी मामलात कुछ डकी भाई जैसे ही होंगे, ये सुनने में आ रहा है और शायद इकरा के हिस्से की कुर्बानी भी उनसे माँगी जाए। क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन मुझे सुनने में ये आ रहा है कि इकरा को भी वो लोग स्पेयर करने का कोई बिल्कुल नहीं सोच रहे। टाइम आने पर उनको भी पेश होना होगा और अगर वो अपने खिलाफ चीज़ें क्लियर ना कर सकी तो उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, जिस तरह के डकी भाई की और आने वाले दिनों में रूप जतोई की भी गिरफ्तारी के हवाले से बातें हो रही हैं।
तो मामलात स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। लोगों ने कहा था कि सरफराज चौधरी साहब चले गए हैं तो अब पता नहीं चीज़ें क्या होंगी, और मैंने आपको उस वक़्त कहा था कि चीज़ें पहले से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। आपको याद होगा जिस दिन वो गए थे उसके अगले दिन मैंने व्लॉग किया, मैंने कहा आप लोग जो सोच रहे हो और जो छलांगे लोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा। सरफराज चौधरी के जाने के बाद जो साहब आ रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा सख्ती से काम करेंगे, वो मीडिया पर बिल्कुल नहीं आएँगे। आप यकीन कीजिए एनसीसीआई के एक-एक बंदे को सख्ती से मना है, यहाँ तक कि दूसरे महकमे के लोग भी जब उनसे राब्ता करें, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत से चैनल्स इख्तियार करते हैं। हमने भी कोशिश की कि हम राइट लेफ्ट अगर एनसीसीआई डायरेक्ट नहीं दे रहा तो हम फलाने चैनल से आए, उस चैनल से आए, वो सब हमें कह रहे जी वो नहीं जवाब दे रहे, वो नहीं बता रहे। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। बहुत सीक्रेटिवली काम हो रहा है, क्योंकि जब चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत उठाई जाती हैं तो उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। उनको चीज़ें जो है अपना एक तरीके से लेकर चलनी है। बीच में जब हिंड्रेंसेस आती हैं, बिला वजह के इंटरव्यूज़ होते हैं, बिला वजह की एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस इनसे मांगी जाती हैं, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। एनीवे जो भी होगा मज़ीद मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि इकरा कंवल कहाँ पर हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कहाँ पर होंगी ये भी बता दिया, और अरीब ने क्या किया है ये भी आपको बता दिया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो। यकीन माने मुझे दुःख हो रहा है, बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो नादानी में फँसे हैं, और ये नादानी जो है ना वो मैं कहती हूँ बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है कि वो आपकी शहरत काट देता है। ठीक है ना? तो जिसका काम उसी को साझे, और अक्ल के साथ काम कीजिए। अगर आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।